अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस की तीसरी लहर का कहर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 119 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि एक ही रोज़ में 4113 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमला बलोचिस्तान के ज़िला जूब के इलाके मानजकाई सेक्टर में FC पोस्ट पर किया। वफाकी हुकूमत का कोरोना के फैलाव को रोकने के हवाले से तरीक़ेकार समझ से बालातर। वज़ीर आला सिंध कहते हैं बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करना ज़रूरी है। IMF ने सख्त शराइत रखी जिनकी सियासी कीमत भी है। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि मौजूदा IMF प्रोग्राम बहुत मुश्किल था। वज़ीर आज़म की तशवीश है कि आम आदमी के लिए महंगाई कम की जाए। गुज़िश्ता चंद सालों में हमारा रोज़गार छीन लिया गया है। फारूक सत्तार कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने भी सिंध और कराची को नज़रअंदाज किया। सूबाई हुकूमत ने जुल्म और नाइंसाफ़ी कराची के साथ की है। PCB पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस UAE मुंतकिल करने पर तैयार। मौजूदा सूरत हाल पर PCB NCOC से राब्ते में है। PSL के बकिया मैचेस 1 जून से कराची में शेड्यूल हैं। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 12,49,950 तक जा पहुंची। हलाकतें 24,396 हो गई। ओंटारियो में वैक्सीनेशन में तोसी, हजारों शहरियों को अपनी बारी आने का इंतजार। GTA में पुलिस ने पार्टी मनाने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी। एक महीने के दौरान 3000 से भी कम केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान सूबे में 2791 नए केस रिपोर्ट हुए। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने पर ज़ाती तौर पर खुश हूँ। कैनेडियन वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी था। चाहते हैं कि जल्द अज जल्द सबकी वैक्सीनेशन मुकम्मल हो। अमरीका के साथ मुज़ाकरात का दारोमदार शुमाली कोरिया पर है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जौहरी हथियारों से मुकम्मल पाक करने के हदफ पर अमरीका आगे बढ़ सकता है। उम्मीद है शुमाली कोरिया फ़ायदा उठाएगा। CIA हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश करने वाला मुसल्लह शख्स हलाक। FBI हुक्काम का कहना है कि मज़कूरा शख्स अपनी गाड़ी से हथियार लेकर निकला था। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के साथ इसका मुकाबला हुआ। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला ना होने पर तालिबान के हमले शुरू। लश्करगाह के गिरदो नवा में फौजी चौकियों को निशाना बनाया। कुछ चौकियों पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। G7 ममालिक का चीन के खिलाफ मुश्तरका महाज तैयार करने पर गौर। भारत, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर मेहमानों को मदऊ कर लिया। 3 रोज़ा मुज़ाकरात वस्ती लंदन में किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से एक दिन में 15,000 से ज़ायद अमवात। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 15,49,00,000 से बढ़ गई। WHO ने कहा है कि भारत कोरोना के खिलाफ ठोस इक़दामात करे। दिलीप कुमार और राज कपूर के घरों के मालकान को हतमी नोटिस जारी। राज कपूर के मकानात का कब्जा ईद के बाद ले लिया जाएगा। घरों की कीमतें बढ़ाने के लिए हुकूमत या अदालत हुक्म दे सकती है। अली ज़फ़र का नातिया कलाम रिलीज होते ही मकबूल। खूबसूरत नातिया कलाम की वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की। सोशल मीडिया पर भी इसके मुख्तसर क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 119 अफराद जाम भाग हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 18,429 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 8,41,636 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,113 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,10,616, सिंध में 2,87,643, खैबर पख्तूनख्वा में 1,21,099, बलोचिस्तान में 22,776, गिलगित बल्तिस्तान में 5,341, इस्लामाबाद में 76,696, जबकि आज़ाद कश्मीर में 17,465 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में अब तक 1,20,10,519 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44,838 नए टेस्ट किए गए। अब तक 7,38,700
27 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 5211 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 119 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 18,429 ہو گئی۔ پنجاب میں 8,741، سندھ میں 4,687، خیبر پختونخوا میں 3,466، اسلام آباد میں 698، بلوچستان میں 239، گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 491 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بلوچستان کے ضلع جوب کے مانزگئی سیکٹر میں پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں کے حملے میں FCC کے 4 جوان شہید اور 6 زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کے ضلع جوب کے مانزگئی سیکٹر میں پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں کے حملے میں FCC کے 4 جوان شہید اور 6 زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بلوچستان میں پاک افغان سرحد پر افغانستان سے دہشت گردوں نے باڑ لگانے والے FCC کی ٹیم پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں FCC کے 4 جوان شہید اور 6 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق FCC اہلکار ضلع جوب کے مانزگئی سیکٹر میں سرحد پر باڑ لگانے میں مصروف تھے کہ سرحد پار سے دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ دہشت گردوں نے حملہ بلوچستان کے ضلع جوب کے علاقے مانزگئی سیکٹر میں FCC پوسٹ پر کیا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے حوالدار نور زمان، سپاہی شکیل عباسی، سپاہی احسان اللہ اور نائک سلطان شہید ہو گئے، جبکہ فائرنگ سے 6 جوان زخمی بھی ہوئے، جنہیں CMH کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اخباری بیانات دینے سے اور نئے میٹر ایجاد کرنے سے کورونا وائرس کا پھیلاؤ نہیں روکا جا سکتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لاک ڈاؤن کے لیے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کا وفاقی حکومت کا طریقہ بالکل عقل سے باہر ہے۔ دارالخلافہ اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ پورے ملک میں کرونا کی صورتحال سنگین ہے، کم از کم 2 ہفتے کے لیے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنا چاہیے۔ ہم نے پہلے بھی بین الصوبائی ٹرانسپورٹ پر پابندی لگائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے NCC کی میٹنگ میں کہا تھا کہ ہمیں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کر دینی چاہیے۔ پوری دنیا نے فلائٹس بند کر دیں۔ اگر ہمارے ملک سے لوگ چلے جائیں تو 14 دن قرنطینہ کرنا پڑتا ہے۔ جب میں کراچی سے اسلام آباد آیا تو جہاز پورا بھرا ہوا تھا۔ میں نے تو سنا تھا کہ فلائٹس 20% کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا ہے کہ موجودہ IMF پروگرام بہت مشکل تھا، جس میں IMF نے سخت شرائط رکھیں جن کی سیاسی قیمت بھی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا ہے کہ موجودہ IMF پروگرام بہت مشکل تھا، جس میں IMF نے سخت شرائط رکھی جن کی سیاسی قیمت بھی ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا کہ اس وقت معیشت کو خطرہ کرونا سے ہے، ورنہ ہماری معیشت کی بحالی شروع ہو چکی ہے۔ ریونیو پاور سیکٹر ہمارے لیے اہم چیلنجز ہیں، جبکہ کامیاب نوجوان پروگرام کے ساتھ کامیاب کسان پروگرام بھی شروع کریں گے۔ کامیاب کسان پروگرام نچلی سطح سے ترقی کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ IMF پروگرام بہت مشکل تھا۔ IMF نے سخت شرائط رکھی جن کی سیاسی قیمت بھی ہے۔ ہم IMF پروگرام سے نہیں نکلیں گے۔ پروگرام چل رہا ہے، البتہ IMF سے کہا ہے کہ کرونا کی تیسری لہر ہے، ہمیں سہولت دینا ہوگی۔ IMF کو بتایا ہے کہ 92% ریونیو اکٹھا کر رہے تھے، اب کرونا کی وجہ سے 57% تک آ گئے ہیں۔ ہم ٹیکس کا نیٹ ورک بڑھائیں گے۔ ہم ریونیو کا ٹارگیٹ نہ دیں، یہ نہیں ہوگا کہ جیسا ہم سے کہا گیا کہ 3000 سے ٹارگیٹ 5500 تک لے جائیں۔ ریونیو ہم نے بڑھانا ہے اور یہ بڑھ رہا ہے۔ ہمارا جو یہ IMF پروگرام تھا یہ کافی ڈیفیکلٹ تھا، اس میں انہوں نے فرنٹ لوڈنگ کر دی ساری کی ساری، اور ایسی کنڈیشنز ڈال دیں جو کہ جس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ بھی ہوتی ہے۔ لیکن آئی تھنک اس حکومت نے وہ جو سخت کنڈیشنز تھیں اس کو بھی اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ فالو کیا۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی تشویش ہے کہ عام آدمی کے لیے مہنگائی کم کی جائے، اس کے لیے فارمر سے ریٹیلر کے درمیان مارجن کے غیر معمولی فرق پر توجہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ FBR نے اچھے کام کیے لیکن ہراسانی کے واقعات بھی ہوئے۔ بینک ہمارے SMEs کو قرض ہی نہیں دیتے، SMEs کے لیے حکومت پیسے ڈال رہی ہے۔ کہ ہراسمنٹ ہے، ہمارے لوگ کیوں نہیں ٹیکس نیٹ میں آتے؟ وہ اس لیے نہیں آتے کہ ہراسمنٹ ہے ادھر۔ تو آپ دیکھیں گے اس بجٹ میں انشاءاللہ ہم کو ایسے پروگرامز لائیں گے جس میں ہراسمنٹ جو ہے اس کو کم کریں گے، بلکہ ایلیمنیٹ کر دیں گے۔
सरबराह MQM बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि गुज़िश्ता चंद सालों में हमारा रोज़गार हमसे छीन लिया गया है। शहर की मनपसंद जगहों पर बाजार खुले हैं जो तासुब फैला रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरबराह MQM बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि गुज़िश्ता चंद सालों में हमारा रोज़गार हमसे छीन लिया गया है। शहर की मनपसंद जगहों पर बाजार खुले हैं जो तासुब फैला रहे हैं। कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह MQM बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने भी सिंध और कराची को नजरअंदाज किया। सूबाई हुकूमत ने जुल्म और नाइंसाफी कराची के साथ की है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों में रोज़गार छीना जा चुका है। डिग्री वाले नौजवान को नौकरी मिल जाए बड़ी बात होगी। कराची की डोमिसाइल होने के बावजूद नौजवान सरकारी नौकरियों से महरूम हैं। पहले छोटी सनतें फिर सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए गए। लोग डिग्रियां हाथों में लेकर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जिनका मैट्रिक कराची का है, जिनका डोमिसाइल कराची का है, जिनका PRC कराची का है, उन्हें कराची में सरकारी मुलाजमत मिल जाए सवाल ही नहीं पैदा होता। सरबराह MQM बहाली कमेटी ने कहा कि कोरोना के पेश नज़र जो कारोबारी पाबंदियां लगाई हैं उसकी हिमायत नहीं करता हूं, क्योंकि कुछ वक्त के लिए तिजारती मराकज़ और बाजार खोलने से बेतहाशा रश है। इससे ना सांप मरेगा और ना लाठी टूटेगी। कोविड ऐसे ही फैलता रहेगा। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स तासुब का मुजाहरा कर रहे हैं। कई इलाकों में 24 घंटे बाजार खुले हैं जिससे अवाम में तासुब फैल रहा है। कमिश्नर नोटिस ले और IG सिंध भी अपने अहलकारों को रिश्वत वसूली से रोकें। उन्होंने कहा कि 1 साल से देने वाले हाथ लेने वाले बन गए हैं। ताजरों ने टैक्स देने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि कराची में कोरोना कम है, वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएं और वैक्सीन 30 साल के लोगों को लगाई जाए। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में 24 घंटे बाजार खुले हैं। सऊदी आराम से खरीदारी करके आ जाते हैं। कि जिस तरह सऊदी अरब ने कोरोना का ये तोड़ निकाला है कि बाजार और मार्केटों में रश को कम करने के लिए, लोगों को सहूलत देने के लिए कि वो अपनी सहूलत से बाजारों में जाएं, दुकानों में जाएं और सौदा सल्फ और अपनी जरूरत की चीजें खरीदें, अपनी सहूलत से जाएं। वो इस मजबूरी में ना जाए कि 1 घंटे बाद बाजार तिजारती मराकज़ बंद होने वाले हैं, लिहाजा हम रश लगाएं और कोरोना को मौका दें, सारी SOPs को वायलेट करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL के बकिया मैचेस को UAE मुंतकिल करने पर राजी हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL के बकिया मैचेस को UAE मुंतकिल करने पर राजी हो गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले में NCOC के मशवरे का मुंतज़िर है, क्योंकि PSL के मैचेस कराची में होने या ना होने की NCOC हिदायत जारी करेगा और इस सिलसिले में मौजूदा सूरत हाल पर PCB NCOC से राब्ते में है। ज़राए का कहना है कि इवेंट को NCOC ने कराची में इनेकाद ना करने की हिदायत कर दी तो इवेंट को UAE मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि PCB के लिए इवेंट मुकम्मल कराना ज़रूरी है और आगे विंडो मिलना मुश्किल है। इसी बुनियाद पर PCB इवेंट को UAE मुंतकिल करने पर रजामंद है। वाज़ेह रहे कि PSL के बकिया मैचेस 1 जून से कराची में शेड्यूल हैं और मैचेस से कबल 7 रोज़ के करंतना की मुद्दत 22 मई से शुरू होना है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।